आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, हम उस पर 2-3 ट्रेड डेली डालते हैं भाई। आजकल नहीं डल रही है, उसकी कुछ वजह थी भाई, कल से ज़रूर शुरू होएगी। और हमारा एक छोटे से अमाउंट के हिसाब से हमारा एक कोर्स है, अगर आपको पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हमने भाई ये बोला था कि गैप अप खुलेगी, हमारा व्यू ये है और गैप अप ही खुला, और कल का व्यू भी भाई गैप अप का ही। अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद अपना आज का हाई ब्रेक होता है तो आज तो नया हाई बनाया था, और नया हाई अगर ब्रेक होता है तो बहुत ऊपर जाने के लिए निफ्टी टारगेट पर बैठी है। ठीक है, हम शुरू कर लेते हैं। देखो भाई, एक तो ये डिमांड एरिया बनाया है, इसको सब भाई मार्किंग कर लो। अगर मैं आपको बताऊं कि है कहाँ से कहाँ तक का, ये 22,333 और से लेकर 22,227 तक के लिए डिमांड एरिया है भाई। इसके कलर को हम ग्रीन कर देते हैं, ये हमारा डिमांड एरिया बन गया। ये सेलिंग एरिया था भाई, हमने बोला था कि इस सेलिंग एरिया में डायरेक्ट गैप अप होती है या जाती है ना, और फिर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है, उसके बाद हम पुट साइड जाएंगे। गैप अप तो इससे ऊपर हुआ और कोई नेगेटिव कैंडल नहीं मिली, पॉजिटिव कैंडल मिली, पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद फिर ऊपर निकल गई थोड़ा बहुत, यानी कि फिर मोमेंटम साइड वैसा ही रहा, है ना। तो इसको तो हम कर देते हैं ख़त्म, ये ले भाई हटाओ। अब शुरू करते हैं दोबारा से भाई। देखो, हमें ट्रेड कहाँ लेना है, कहाँ हमें टारगेट को अपने बुक करना है, यानी कि प्रॉफिट को बुक करना है, उस हिसाब के टारगेट के लिए बात कर लेते हैं भाई। ये देखो, ये आज का हाई नया हाई है। मेरा कहने का मतलब ये है 22,600 का पहला हाई जो था वो 22,600 शायद कुछ का था, और आज 22,611 का 11 कह रहा हूँ, आज का जो हाई है भाई 6.5 का है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है निफ्टी, तो हमें कहाँ ट्रेड लेना है, हमें ट्रेड लेना है इसके आज के हाई के बाद ब्रेक हो जाए, और अगर रिटेस्ट मिल जाए तो बढ़िया बात। ठीक है, हमें टारगेट कहाँ तक रखना है, जब तक कोई आपको नेगेटिव कैंडल ना मिल जाए, जब तक हमें पॉजिटिव ही रहना है। हमें टारगेट हमारा एक नेगेटिव कैंडल पर अपना एग्जिट का है, यानी कि हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, और अगर वो कैंडल नेगेटिव ऐसी बने उसकी पहुंच अपने आज का हाई पर हो, उसकी पहुंच यानी कि वह कैंडल हाई पर हो, है ना, और दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग हो, दूसरी कैंडल 5 मिनट की, तो हमें पुट साइड आना है। पुट साइड कहाँ तक आना है, फिर आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक के लिए। अगर भाई डायरेक्ट गैप अप लग जाता है कहाँ, 700 750, यानी कि 22,700 22,750, और वही पहली कैंडल हमें मिल जाती है नेगेटिव, है ना, नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, तो दूसरी कैंडल जब तक उसके नीचे ना निकले और ब्रेक ना हो जाए 5 मिनट की, तो हमें पुट साइड नहीं आना है, पुट साइड आना है तभी। पुट साइड कहाँ तक आना है, क्लोजिंग तक क्योंकि क्लोजिंग और हाई बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वहीं तक ही है। तो क्लोजिंग तक हमारा नेगेटिव आने का पूरा पूरा टारगेट है। फ्लैट ऊपर होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू करती है, कितने नीचे निकलना शुरू कर जाए भाई, 22,000 सॉरी भैया, इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा चार्ट को। अगर भाई 8 मिनट क्लोजिंग से नीचे ट्रेड करे निफ्टी, है ना, एक 5 मिनट की कैंडल, एक 3 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, क्लोजिंग वाली कैंडल से नीचे, तो हमें पुट साइड आना है। पुट साइड आना कहाँ तक है, एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेने के लिए जो 22,566 पर है, और अगर 22,566 या 60 का लेवल ब्रेक होता है ये वाला, तो ये ब्रेक अगर होगा तो हमें यहाँ एक और ट्रेड लेना है। ठीक है, एक और ट्रेड कहाँ तक लेना है, जहाँ आज का लो बना था वहाँ तक, जो 22,510 तक, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आपको यहीं कहीं फिर मिल जाएगी। डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है 22,500 पर, तो हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है, दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक कर देगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हमें टारगेट के लिए जाना है क्लोजिंग तक के लिए। लेकिन मेरा व्यू गैप अप का है भाई आज भी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड, बैंक निफ्टी में भी देख लो भाई पहले मार्किंग हम हटा लेते हैं। हमने बैंक निफ्टी में भी यही बात बोली थी कि अगर गैप अप खुला हमारे इस सेलिंग एरिया में और नेगेटिव कैंडल मिली तो हम पुट साइड जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव कैंडल मिली कोई टारगेट नहीं बना, सीधी सादी सी बात है बस। ठीक है, इसको हटाते हैं बस। अब सुन लेते हैं, एक बैंक निफ्टी ने भी भाई एक नया डिमांड एरिया बनाया, उसको मार्किंग कर लेते हैं पहले, फिर बात कर लेंगे। 47,171 से लेकर 47,029 तक का ये डिमांड एरिया है भाई, है ना।
अगर भाई बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकल जाए, यानी कि आज का जो हाई ब्रेक किया ना, आज का हाई और आज की कैंडल क्लोजिंग वाली कैंडल से ऊपर ब्रेक हो जाए बैंक निफ्टी, तो हमें जाना कहाँ तक है, कहाँ तक जाना है, 47,800 के टारगेट के लिए आपको 300 पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 800 ये यहाँ तक। अगर 800 पर यानी कि 47,800 पर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट की और दूसरी कैंडल 5 मिनट के नीचे क्लोज हो जाती है बैंक निफ्टी में, तो हमें पोर्ट साइड भी आना है। जो आज का हाई था ना, आज के हाई तक, यानी आज का हाई और आज की क्लोजिंग वाली कैंडल बिल्कुल सेम है। मेरा कहने का मतलब ये हमें वहाँ तक टारगेट रखना है। और अगर डायरेक्ट गैप अप होती है फिर भी हमें यहीं तक आना है। डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गए भाई 47,800 पर, तो नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हमें क्लोजिंग तक, क्लोजिंग वाली कैंडल और आज के हाई तक ही हमें आना है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू कर गई तो भाई जब 47,444 या 42 तक नीचे आए उसके बाद ही हम पुट साइड आएंगे। और पुट साइड आएंगे तो 50 दिन की मूविंग एवरेज बीच में हट जाएगी, यानी कि हमें पुट साइड ट्रेड नहीं लेना। स्कैल्पिंग अगर आपको कोई और स्ट्रेटजी पता हो तो आप ले सकते हैं भाई, मैं पुट साइड बैंक निफ्टी में नहीं जाऊँगा कल। हाँ, 50 दिन की मूविंग एवरेज पर अगर गैप डाउन ओपन हो गया या फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक का सफ़र किया, फिर आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई भाई है ना, पॉजिटिव कैंडल मिली, पॉजिटिव कैंडल देख लेना 50 दिन की मूविंग एवरेज का खुद का सपोर्ट, पीछे का एक ये वाला सपोर्ट, ठीक, और यहाँ मिलेगी आपको पॉजिटिव कैंडल, दूसरी कैंडल उसके हाई को अगर ब्रेक कर गई तो फिर मोमेंटम आएगा बड़ा। हमें फिर पहला टारगेट आज का हाई जो बना था वहीं तक रखेंगे। अगर हाई ब्रेक होगा तो हमें यहाँ दूसरा ट्रेड लेंगे फिर 47,700 के टारगेट के लिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी जो भाई हमें बैंक निफ्टी में काम करना है। जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो वो लाइक करे, कमेंट करे, दूसरे भाई तक पहुँचाए। आज की वीडियो यहीं तक थी। जय हिंद, जय भारत।